तुम भी सोच रहे हो कि यूपीएससी का सिलेबस तो हिमालय से भी बड़ा है? तो रुक जाओ, ये बड़ा नहीं है, ये बढ़ा चढ़ा के दिख रहा है। रियलिटी ये है, यूपीएससी सिलेबस फिक्स है, बस दिख रहा है थोड़ा कॉम्प्लेक्स। आज का डे 25 तुम्हारा सिलेबस का डर खत्म करेगा और दिखाएगा कैसे डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी से ये सिलेबस डाइजेस्टेबल, ट्रैकेबल और कंक्यूरेबल बन जाता है। स्टेप 1 इज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तुम सिलेबस को सिलेबस की तरह देख ही नहीं रहे हो। यूपीएससी सिलेबस को लोग चैप्टर लिस्ट समझते हैं, लेकिन ये है थीम बेस्ड फ्रेमवर्क। एग्जाम्पल, GS2 में लिखा है वेलफेयर स्कीम्स। इसका मतलब है बेटी बचाओ, पीएम आवास, मनरेगा, स्कीम्स फॉर SC ST OBC एंड स्कीम फॉर डिसेबल्ड। बस एक लाइन में पूरा दुनिया चिपका दिया गया है। स्टेप 2 इज डिवाइड एंड रूल। यूपीएससी को तोड़ दो, जोड़ दो। अब आती है डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी। डिवाइड करो सिलेबस को 3 लेवल्स में। फर्स्ट इज सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप। इट मींस GS1 को हिस्ट्री, सोसाइटी, जियोग्राफी में बांटो। GS2 को पॉलिटी, गवर्नेंस, IR में डिवाइड करो। GS3 को इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी में एंड लास्ट GS4 को एथिक्स और केस स्टडी में डिवाइड करो। सेकेंड इज टॉपिक बनाओ पहले, फिर टॉपिक का भी सब टॉपिक बनाओ। उसके बाद PYQs को मैपिंग करो। हर टॉपिक को छोटे छोटे सब पार्ट्स में तोड़ दो और देखो हर पार्ट से पास्ट 5 इयर्स में क्या आया है। थर्ड इज वीकली कवरेज प्लानिंग बनाओ। एग्जाम्पल के लिए जैसे वीक 1 में रखो GS1 का हिस्ट्री फिनिश, वीक 2 का टारगेट बनाओ GS2 का पॉलिटी प्लस 5 PYQs, वीक 3 में प्लानिंग बनाओ GS3 का इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन का। ऐसे करते करते 3 मंथ्स में पूरा तुम्हारा सिलेबस स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। स्टेप 3 इज यूज सिलेबस ट्रैकर लाइक एन IAS ऑफिसर। एक यूपीएससी एस्पिरेंट और एक IAS ऑफिसर में फर्क यही है, एक सिलेबस का रोड है तो दूसरा उसे कंट्रोल करता है। क्रिएट अ सिलेबस ट्रैकर शीट। जैसे कॉलम 1 में टॉपिक लिखो, कॉलम 2 में बुक या सोर्स, कॉलम 3 में कंप्लीटेड क्या है वो, कॉलम 4 में PYQs अटेम्प्टेड, कितने दिन में कितने PYQs अटेम्प्ट किए तुमने, कॉलम 5 में रिवीजन का डेट डाल के रखो। ऐसे ट्रैकर से ही तो पता चलता है तुम क्या कर चुके हो और अभी क्या कर रहे हो, तुम क्या छोड़ रहे हो और तुम्हारा रैंक कहाँ से आएगा। स्टेप 4 इज अवॉइड दीज सिलेबस मिस्टेक्स। फर्स्ट इज सब कुछ पढ़ना है, ये एटीट्यूड छोड़ दो क्योंकि यूपीएससी सब कुछ नहीं पूछता है। सेकंड इज एक टॉपिक पे 3 दिन ओवर डेप्थ मत करो। थर्ड इज नोट्स बनाते बनाते सिलेबस भूल जाना, ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। फोर्थ इज करंट अफेयर से डिस्कनेक्ट रहना। देखो यूपीएससी में अगर तुम करंट अफेयर से डिस्कनेक्ट हो गए ना तो रैंक बहुत दूर चली जाएगी, रैंक भी तुमसे डिस्कनेक्ट हो जाएगी। सॉल्यूशन बस एक ही है, सिलेबस प्लस PYQs प्लस करंट को एक साथ जोड़ के पढ़ो। स्टेप 5 इज रैंकर्स क्या करते हैं आखिरकार कि उनका रैंक आ जाता है। देखो सिलेबस उनका GPS होता है, PYQ उनका गूगल मैप और रिवीजन उनका व्हीकल, और ये तीनों टूल्स उन्हें यूपीएससी के जंगल से निकालते हैं। तुम्हारे लिए ना मैंने एक एक्शन प्लान बनाया है। फर्स्ट, सिलेबस को प्रिंट करो और स्टिक करो टेबल के सामने जहां तुम पढ़ते हो, जहां भी तुम्हारा स्टडी टेबल है। सेकेंड इज हर टॉपिक के लिए एक समरी पेज बनाओ। थर्ड इज हर संडे अपना सिलेबस कंप्लीटेशन रिव्यू करो कि क्या कंप्लीट कर लिया है तुमने इस वीक। फोर्थ इज हर टॉपिक के लिए 5 PYQs लिखो आंसर राइटिंग के साथ, इससे तुम्हारा आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस होता रहेगा। याद रखना यूपीएससी सिलेबस बड़ा नहीं है, बस तुम्हारे दिमाग में क्लटर बना हुआ है।
ब्रेक इट, ट्रैक इट, ओन इट। कमेंट करो, आई डोंट फियर द सिलेबस, आई कंट्रोल इट। डे 26 में मिलते हैं एक और गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी के साथ लक्ष्य यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पर।